नमस्कार सभी दोस्तों को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हुआ हूं। तो कैसे हो आप लोग? सबसे पहले हमें इस बात को बताइए, आपके हाल चाल कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपके हाल चाल बहुत ही गजब होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो जो आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, है ना, उसको उसी में थोड़ा सा और योगदान देने के लिए आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। आपकी सेवा में दोस्तों आ गए हैं, फिर से तत्पर हो चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है और जो कि हर एक एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम, समझ रहे हो आप दोस्तों, हर एक एग्जाम, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ना हो। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम में जो आप एग्जाम देते हो, ठीक है, सच बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है, बिल्कुल बेहतरीन है, ठीक है। एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए हैं, अपने पास से नहीं बनाए हैं, तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और ध्यान से समझिए और बने रहिएगा दोस्तों। और प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट में कोई कमी ना छोड़ें, हमारा उत्साहवर्धन करते रहें दोस्तों। चलते हैं आज के अपने नए सेशन पर बिना टाइम वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन आपके सामने हैं दोस्तों, बता दीजिए कैसे होंगे ये क्वेश्चन और क्या क्या आंसर इनके आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं आज की। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है, सीजीएल मेंस 2015 का क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं, देखना क्या है। यदि मोबाइल फोन ₹P की दर पर बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है और यदि Q की दर पर बेचा जाए तो 4% की हानि होती है। तो Q और P का अनुपात बताना है हमें, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो, मोबाइल फोन को ₹P में बेचा जाता है। जो बेचने वाला मूल्य होता है उसे क्या बोलते हैं हम? SP, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। और जो खरीदने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? CP, कॉस्ट प्राइस। और जो छपा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं? MP, मार्क प्राइस, ठीक है। क्रिया मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, हिंदी में इनके नाम ये हैं। तो देखो, ये P जो है ये भी विक्रय मूल्य दिया हुआ है दोस्तों, सेलिंग प्राइस, और Q जो है ये भी सेलिंग प्राइस है। P और Q दोनों ही सेलिंग प्राइस हैं, ठीक है। P में बेचने पर 12% का प्रॉफिट होता है और Q में बेचने पर 4% की लॉस होता है। तो Q और P का रेशो पूछा है, तो देखो एक काम करते हैं दोस्तों, एक बात बताइए, आप खुद ही सोचिए, ठीक है। जो मोबाइल फोन है ना, फोन तो एक है, फोन दो नहीं है, क्वेश्चन में आप पढ़ लीजिए। फोन एक है लेकिन उसके रेट अलग अलग हैं, ठीक है, SP। तो CP भी सेम होगा। जब फोन एक है तो उसका CP क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। चलिए, तो बस वही याद रखनी है आपको। देखो, ₹P में बेचने पर 12% का लाभ होता है, ठीक है। तो यहां से क्या निकालिए आप? CP, और CP का फॉर्मूला क्या होता है? SP। SP क्या है? P, ठीक है। CP का गुणा में 100 ऊपर आता है, बटे में कितने का लाभ होता है? 12 का। तो 100 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 112। क्लियर? अब ये आपको क्या है पता है, ठीक है, ये आपका CP बन चुका है, ठीक है। आ जाइए, अब अगर Q में बेचते हैं तो 4% की हानि होती है, यहां से भी CP निकालिए। Q में बेचने पर 4% की हानि, तो Q गुना 100 बटे 96। क्लियर? तो ये भी CP है और ये भी CP है, इसीलिए दोनों को क्या रख देंगे हम? बराबर। क्लियर? अब बस Q और P का रेशो बताना है। चलिए देखो, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 16 से काटिए, 16 7 जा 112 और 16 है ना क्या, 16 6 जा 96। बताना क्या है? Q और P का रेशो। तो देखो, Q P को आप यहां ले जाइए, इसके बटे में आ जाएगा ये Q बटे P, ठीक है। और 6 कहां पहुंच जाएगा? यहां, और 7 यहां है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ चुका है, 6:7। क्लियर? इतना प्यारा प्रश्न था। उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके माइंड में ये क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हो चुका होगा, हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्या है दोस्तों? किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने पर वही लाभ होता है जो 355 रुपए में बेचने पर हानि होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक वस्तु है,
और रेट अलग अलग दिए हैं। अगर एक वस्तु को 425 रुपए में बेचते हैं तो लाभ होता है, 355 रुपए में बेचते हैं तो हानि होती है, लेकिन उतना ही लाभ होता है जितनी हानि होती है। मतलब लाभ और हानि दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल। तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है, केवल कुछ मतलब इसका क्या बताना है, हमें केवल सीपी बताना है। ठीक है, चलिए। तो लाभ बराबर क्या होता है, आपको पता होती है। लाभ क्या होता है आपका, एसपी माइनस सीपी। तो कितने रुपए में बेचा दोस्तों, 425 रुपए में बेचने पर। ठीक है, तो लाभ क्या होगा, 425 माइनस सीपी। कोई दिक्कत, ये एसपी है, एसपी में से सीपी घटाते हैं तभी लाभ आता है, प्रॉफिट आता है। तो इतने रुपए का लाभ है। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, हानि के। और हानि क्या होती है, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी माइनस एसपी, एसपी कितना है, 355 रुपए। ठीक है, तो ये जो लाभ है ये इस हानि के बराबर है। बस अब केवल सीपी बताना है। कितना इजी क्वेश्चन है। सीपी आप उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, एक सीपी और एक सीपी क्या हो जाएगा, 2 गुना सीपी। ठीक है, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो, 400 और 300 700, यहाँ 730 और 50 780 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब केवल इसमें 2 का डिवाइड कर कर आंसर आप बता दीजिए हमें कि इससे जब 2 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार करेगा दोस्तों, 390 बार। और यही हमारा आंसर है 390। क्लियर, तो डी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट। ठीक है दोस्तों, प्लीज नोट कर लेना। ठीक है, चलिए फिर से कल इसी तरह के क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।